अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तज्जिया के साथ मैं हूं उमर दराज गोंदल। पंजाब में एक और मुतनाज़ा कानून जिस पर बहुत बहस मुबाहिसा हो रहा है और कहा यह जा रहा है कि बुनियादी तौर पर शख्सी आज़ादियों को ख़त्म करने का एक बिल हो सकता है। लेकिन उसमें एक अच्छी खबर यह है कि आज बिल आखिर ऐवान में यह फैसला किया गया है कि उसकी मंजूरी को मौखर किया जा रहा है और एक बार फिर इसको वापस कायमा कमेटी के अंदर भेजा जा रहा है। लेकिन हुकूमत ने इस बिल को वापस नहीं लिया, बल्कि यही कहा है कि वो अगस्त के महीने में दोबारा इसको लेकर आएंगे। ओपोजिशन ने एक स्पीकर को खत लिखा है जिसको आज ऐवान में पढ़कर सुनाया गया है। लेकिन बुनियादी सवाल यह है कि जहां हुकूमत से इतने सवालात हो रहे हैं, वहीं पर ओपोजिशन का रोल कहां पे है? क्या स्टैंडिंग कमेटियों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बतौर ओपोजिशन ना बैठना हुकूमत के लिए वॉक ओवर है? क्या इस पर ज्यादा जिम्मेदार हुकूमत होगी या ओपोजिशन है जो किसी भी जगह के ऊपर कोई रुकावट हुकूमत के रास्ते में नहीं बन रही? हमने यही विफाक के अंदर देखा जहां पे टेली कम्युनिकेशन का बिल भी हमारे सामने आया है। उससे हटकर आज हमने देखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर और सुप्रीम कोर्ट के अंदर तहरीक इंसाफ से मुतल्लिका जो केसेस हैं उनकी समाअत हुई। लेकिन अब कहा यह जा रहा है कि जब मुलाकातों के हवाले से हुकूमत कहती हुई दिखाई देती है कि मुलाकात हो जाएगी, लेकिन तहरीक इंसाफ ये समझती है कि यह मुलाकात करवाया जाना भी फॉल्स फ्लैग है उनके खिलाफ। अब सवाल यह है कि मुलाकात न करवाई जाए तभी तहरीक इंसाफ का शिकवा है, तभी एहतजाज करते हैं। अगर मुलाकात करवाई जाए तो क्या बहुत सारे अहम कानूनी मामलात जो हैं वो तहरीक इंसाफ की अंदरूनी लड़ाई या खानदान की तकसीम के बीच में फंस कर रह गए हैं? ये एक और अहम मामला है। फिर इसके बीच में हमने ये देखा कि कराची में जो अफसोसनाक एक वाकया रेंजर्स के एक ऑफिस के हवाले से पेश आया, जिसके बाद पाकिस्तान ने दहशतगर्दों के खिलाफ अफगानिस्तान के अंदर कार्रवाई की है। क्या इस हवाले से अब अफगानिस्तान इस मैसेज को लाउडली और क्लियरली परसीव कर पाएगा कि पाकिस्तान की ये रेड लाइन है और इसके ऊपर किसी किस्म का कोई समझौता जो है वो हमें होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा? और फिर गवर्नमेंट जो इस सिलसिले में कह रही थी कि देखिए जैसे ही कीमतें कम होंगी हम कीमतों को कम भी करेंगे। कल अली परवेज मलिक साहब को हमने लाहौर में गुफ्तगू करते हुए सुना जिसमें वो कह रहे थे कि देखिए हमने आलमी मंडी से ज्यादा रिलीफ दिया है। क्या वाकतन इस वक्त जो रिलीफ ग्राउंड के ऊपर नजर आ रहा है ये इतना ही रिलीफ था या अभी भी लोगों के लिए बहुत मुश्किलात हैं? गवर्नमेंट जो बहुत सारी कामयाबियों का दावा करती है कि हमने इंटरनेशनल महाज के ऊपर सिफारती लिहाज से फला कामयाबी हासिल की है, वेल एंड गुड, सब अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन लोगों को हकीकी मानों के अंदर वो रिलीफ नजर आ रहा है? क्या बजट के बाद लोगों की जिंदगी के अंदर कोई आसानी पैदा होगी? इस तमाम अहम मुद्दे के ऊपर आज हमने बात करनी है। तीन मोअज़्ज़ज़ मेहमान जो हैं उनका तारुफ करवाता हूं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से वजीर आजम के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली खान साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया। खान साहब आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आरिफ मुबीन जट साहब ने हमें ज्वाइन किया, रुकने कौमी असम्बली। जट साहब आपके वक्त का भी बहुत शुक्रिया। और कानूनदान वकील मियां दाऊद साहब ने हमें लाहौर से ज्वाइन कर लिया। मियां साहब आपके वक्त का भी बहुत शुक्रिया। मैं जरा इख्तियार वली खान साहब से शुरू करना चाहता हूं। इख्तियार साहब, नैब का कानून आप लेकर आए, माजी में हमने एहतसाब वाले मामलात देखे, मुस्लिम लीग नून उसमें ट्रैप हुई। फिर पीका का कानून लेकर आए और मुस्लिम लीग नून उसी पीका की जद के अंदर आई। अब एक बार फिर आप ये जो कानून पंजाब में आपकी हुकूमत लेकर आई है, ये कहा यह जा रहा है कि बुनियादी इंसानी हुकूक और शख्सी आज़ादियों को ख़त्म करने का कानून है। अब इस पर दो बड़ी बुनियादी बातें आपसे जाननी है। पहली बात यह है कि क्या आप ये समझा जाए कि मुस्लिम लीग नून जहां पे गवर्नमेंट में होगी वो खुद कानून साजी करेगी, खुद अदालत बनेगी, खुद सजाएं होंगी, और या तो फिर पाकिस्तान में अदालतों को अमली तौर पे खत्म करने का नोटिफिकेशन जारी कर दें? दूसरा यह है कि ये आप पर ही माजी में लागू होते रहे हैं, या इसको इस तरह से करके जाएं जब आपकी हुकूमत खत्म हो तो ये कानून भी खत्म हो जाए, या सिर्फ जो आपके मुखालिफिन है उन पर ही ये लागू हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया उमर दराज गोंदल साहब, आपने अपने शो में दावत दी। अगर माजी का यही ट्रैक रिकॉर्ड है और ये हिस्ट्री है जी कि कानून हमने बनाए और हमने भुगते हैं तो भुगतने दें। अच्छा, दो तो आपने कह दिए, हाँ, तो तीसरा ये भी भुगतने दें। अगर हम भुगत रहे हैं तो फिर किसी को क्या प्रॉब्लम है? लेकिन मेरे ख्याल में जहां पर आपने बात की तो नेब का कानून अगर हमारा लाया हुआ था तो आपको याद होगा कि इसको लपेटने का भी हमने कहा था कि इसको लपेटते हैं, ठीक, इसको खत्म करते हैं। मतलब हमें अपनी जिम्मेदारी का भी और अपनी गलती का एहसास भी हो जाता है। इमरान खान साहब नहीं माने, भुगतने के बाद एहसास होता है। और लेकिन जब वो आपने देखा कि फिर वो कहते हैं कि नेब तरामीम ये लेकर आए हैं, उसके सबसे पहले बेनिफिशियरी भी खान साहब हुए। फिर अगर आपने आज की इसकी बात की कानून की, ये पंजाब में जो आया है जी जहां तक मेरी नॉलेज में है वो बिल वापस हो गया है, जी, उसको वापस करने के लिए कह दिया गया है। ठीक,
और उसको यही समझा गया कि मतलब उसमें खामियां हैं। ठीक। सो दिस इज नॉट कि मतलब मुस्लिम लीग नून जो है, लाजिमी बात है जब आप कोई ऐसी कानून साजी करेंगे, जब कानून साजी का अमल होगा, हम्म। देखिए दिस इज व्हाट आई बिलीव कि कोई भी सूबाई असम्बली हो, सेनेट ऑफ पाकिस्तान हो या नेशनल असम्बली हो, हम्म। उमर दराज गोंदल साहब, इनका काम है बुनियादी तौर पर कानून बनाना, दस्तूर बनाना, आईन बनाना, इन्हीं का काम है। वेरी राइट। अगर ये अपना ये बुनियादी काम नहीं करते हैं तो जो बाकी काम करते हैं, मैं उसको वगैरह 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 और वगैरह समझता हूं। ठीक। और जब तक आप गलतियां नहीं करेंगे तो काम ठीक नहीं होगा। हम्म। कानून वक्तन फवक्तन बदलते रहते हैं। हम्म। आपने देखा होगा, बड़ी आसान सी मिसाल लोग हमारी आम जिंदगी में देते हैं, नोकिया ने खुद को अपडेट नहीं किया, वरना नोकिया ही नोकिया था पूरी दुनिया में। वेरी राइट। सैमसंग आया और उसको पूरा खा गया। हम्म। तो मेरे ख्याल में कानून साजी का अमल जो है वो जारी रहना चाहिए। अच्छा, और उसमें कहीं इख्तियार पे साहब, ये कोई बात दुरुस्त गलती है। हो, ये सुकम बात हो, दुरुस्त है, उस 100% पे दुरुस्त कह रहे हैं कि आपको ये आपका बोलना चाहिए, इस्तेकाक हम है, सबको बोलना चाहिए। आपकी असेंबली का इस्तेकाक है कानून साजी करना। लेकिन बुनियादी जो सवाल है ना, वो ये है कि प्रॉपर्टीज के हवाले से एक्ट आया, फिर सीसीडी के हवाले से चीजें हैं, और फिर ये जो बिल है, मसला क्या है कि आपको खुद गवर्नमेंट को अदालतों के ऊपर एतमाद नहीं है। कानून बनाने से सजाएं देने तक गवर्नमेंट ये अपने पास इख्तियार रखना चाहती है। ऑलरेडी लॉज एग्जिस्ट करते हैं, अदालतें मौजूद हैं। ये गवर्नमेंट को, इंतजामिया को इख्तियार देना मुनासिब है कि जमहूरियत की रूह के मुताबिक है? बिल्कुल होना चाहिए। अच्छा। हुकूमत होती क्या है, रियासत क्या होती है, कानून क्या होता है, तो इम्प्लीमेंटेशन क्या होता फिर है, अदालतों को खत्म करने का एडमिनिस्ट्रेशन क्या नोटिफिकेशन भी होती जारी है। करें। नहीं नहीं, आप दो चीजों को गड़बड़ नहीं कर सकते उमर दराज गोंदल जी। साहब। एक इंतजामिया है, एक अदलिया है। ठीक। इंतजामिया केस बनाएगी, अदलिया इंसाफ करेगी। जी। ये दो दरवाजे अलग अलग हैं, इनको मिक्स मत करें। और मैं फिर आपको कहता हूं कि अगर हम देखें, मैं तो आज भी आई एम नॉट सेटिस्फाइड। पेका एक्ट बनाया, पेका एक्ट का कोई मशहूर कोई केस आपने देखा है? बहुत सारे मुझे तो कोई केसेस ऐसा हैं। खास बहुत सारे ये केसेस। ये नहीं, ये केसेस जो आपको नजर आते हैं, ये वगैरह 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 है। अच्छा। जो केसेस होने चाहिए वो कुछ और हैं। जो बड़े बड़े केसेस हैं, जो वाकई में पेका एक्ट जिन पर लागू होता है, वहां पे लागू हुआ ही नहीं अभी तक। मसलन और मेरी, क्यों मेरे मुंह से आप किसी का नाम निकलवाना चाहते हैं? रात को भी मैं बैठा हुआ था राय साकिब खरल के साथ, हाँ। मुझे कहते हैं आपने एक बात की थी हाँ। कि ये मैंने जिम्मेदार लोगों से ये बात सुनी थी। तो वो कौन से दो जिम्मेदार लोग थे? मैंने कहा एक राय साकिब खरल था और दूसरा उमर दराज गोंदल था। ठीक। तो चले। ठीक है, मत बिल्कुल ले मेरे मुंह से किसी का नाम। बिल्कुल ठीक है। जरा जट साहब की तरफ चलते हैं, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। ये आपने बड़े लाइटर नोट के ऊपर जो है वो उसको कंक्लूड किया। आरिफ मोहसिन जट साहब, जो गवर्नमेंट से हम सवाल कर रहे हैं वो अपनी जगह पे ये है कि आप अदालतों का इख्तियार भी अपने पास लेके आ रहे हैं, या ऐसी कानून साजी क्यों कर रहे हैं जिसमें कल आप फंस जाएंगे? चले, गवर्नमेंट से जो सवाल होंगे सो होंगे। ये पीटीआई ज्यादा लोगों का साथ जुल्म कर रही है, गवर्नमेंट ज्यादा जुल्म कर रही है? यानी विफाक के अंदर एक बिल आता है टेलीकम्युनिकेशन का, वो स्टैंडिंग कमेटी से पास होकर चला जाता है, वहां पे पीटीआई नहीं होती, आप कुछ नहीं कर पाते। ये बिल पंजाब में स्टैंडिंग कमेटी से पास होता है, ऐवान के अंदर आ जाता है और अखबारात में आता है, उसके बाद आपको होश आती है। ये स्टैंडिंग कमेटी से निकलना, ये क्या आपका बहुत बड़ा ब्लंडर नहीं है? क्या ये लोगों के साथ दुश्मनी नहीं है कि जहां गवर्नमेंट को कन्फ्रंट कर सकते हैं, इनपुट दे सकते हैं, आप उस प्रोसेस का हिस्सा ही नहीं है? अच्छा गोंदल साहब, सबसे पहले तो मेरे भाई ने बात की कि नेशनल असेंबली हो, सेनेट हो, सूबाई असेंबलियां हो, इनका मतलब मकसद जो है वो कानून साजी करना है। और अब यकीन करें, 2-2.5 साल से मैं भी इस प्रोसेस का हिस्सा हूँ, बैठता हूँ, कमेटियों में भी जाते रहे पहला साल डेढ़। सारे के सारे जो गवर्नमेंट बिल हैं वही टेकअप होते हैं, वही सारी की सारी जो है वो कमेटियों में जाते हैं। और जो प्राइवेट मेंबर अगर हम कोई बिल दे भी दें जिसका मुल्क के लिए फायदा भी हो, फॉर एग्जांपल एक मैंने ना ये एक्सपोर्टर्स का जो था 0.25% उनका जो था एक्सपोर्ट डेवलपमेंट सरचार्ज था, उसके ऊपर मैंने बिल दिया। वो 4-6 महीने कमेटी के अंदर लटका रहा, और ब्यूरोक्रेसी दूसरी साइड पे जो बैठी होती है वो आगे जी हमने इसे नहीं करना, हमने इसे नहीं करना, वो मतलब के बाद। और एट द एंड तो कमेटी के अंदर भी तो मेजोरिटी जो है वो गवर्नमेंट की होती है ना, और गवर्नमेंट के बिल जो है वो एक दिन के अंदर निकल जाते हैं, और प्राइवेट मेंबर का जो बिल है
वो उधर खजल हो जाता है कमेटियों के अंदर, और बाद में जो मैं बात करता रहा वो बिल की शक्ल में मेरी बात नहीं मानी, लेकिन जब एक्सपोर्टर्स ने और सही रिएक्शन आया दूसरी तरफ से, तो वजीर आजम ने वो डेवलपमेंट जो था एक्सपोर्ट डेवलपमेंट सरचार्ज है वो वैसे ही खत्म कर दिया। तो मैंने फिर कहा कि मैं तो इसके ऊपर चलाता रहा था, अब नहीं आपने किया। लेकिन लेकिन ये भी आप अगर बिल देखें, जो आप जिस बिल की पंजाब असेंबली में बात कर रहे हैं, ये सारे का सारा बाबू इन्हें बिल बना के दे देते हैं, और वो सारे इंडेमनिटी क्लॉज अगर आप इस बिल की पढ़ लें, ये जो बिल आप जिसकी जिक्र कर रहे हैं, उसके अंदर कोई जो सिविल सर्वेंट है उसे एक्सेप्शन दी हुई है कि उसने अगर कुछ किया है, अगर वो गुड faith। जेस्चर में, गुड फेथ में, तो वो गुड फेथ भी इन्होंने खुद ही डिसाइड करना है। और जो इन्होंने अपीलेट ट्राइब्यूनल बनाया उसके अंदर भी उन्होंने रिटायर्ड जज है, अपनी मर्जी के लोगों को वहां पे, जब रिटायर्ड जज को आप अपनी मर्जी से जो है वो कहीं पे लगाएंगे, फिर अपनी मर्जी से फैसले लेंगे, और दो जो दूसरे नहीं मेंबर जट साहब ये मसला है, यहाँ इख्तलाफ है। ये जो सवाल आप अब उठा रहे हैं, ये सवाल आपको कायमा कमेटी के अंदर उठाने थे जब ये बिल वहां पर आया, उस पर वोटिंग हुई। ये अखबार उस दिन ना लिखा। मेरी 2 मिनट गल सुन लो जी। वली अख्तियार वली साहब मेरे भरा ने, मतलब मैंने दी सारी गुफ्तगू सुनी है ना, बड़ी बेहतरीन गुफ्तगू कीती है ना, आख्या कि ਜਿਹੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਨੂੰ ਤੇ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਨੂੰ ਦੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਕੇਸ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, दूसरी ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ इंसाफ देना चाहिए। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ क्या पुलिस ਇੱਥੇ ਆਪ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੀ, ਫਿਰ ਆਪ ਵੀ इंसाफ नहीं कर रही, जो ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਟੈਂਡ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ? क्या ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਤਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵੁਕਲਾ ਦਰਾਤ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਠੱਪ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਪਕੌੜੇ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਤੇ इंसाफ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਕੇਸ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਇਖਤਿਆਰ ਵਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ ਉਹ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋर्ट करना ना, बिल्कुल ठीक गल की है, होना इंज चाहिए लेकिन इंज कुछ नहीं हो रहा। ठीक, बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं, ऐसा हो नहीं रहा। मियां साहब आपकी तरफ आते हैं, बहुत मुबारक हो आपको कि देखें लोगों को इंसाफ चाहिए। अब गवर्नमेंट ने, चूंकि अदालतों के ऊपर बहुत ज्यादा बोझ था, सिस्टम डिलीवर भी शायद नहीं कर रहा था, तो गवर्नमेंट ने देखें ये फैसला किया है कि अब डीसी और एसी और उसके अलावा जो कमिश्नर्स हैं वो फौरी तौर पे इंसाफ करें, और फौरी तौर पे देखें जो कोई अमन अमान को खराब करता है, कोई समाज दुश्मनी करता है। तो आप तो बड़े खुश होंगे, जाहिर है कि आप मानते हैं कि आपने बड़ा सपोर्ट किया मुस्लिम लीग नून को। हाँ, मैं इसके ऊपर शर्मिंदा भी अक्सर होता रहता हूँ, और बबांगे दोहल शर्मिंदा होता हूँ अपनी समाज के ऊपर। हाँ। लेकिन मुझे जाती तौर के ऊपर ना, बतौर पाकिस्तानी, मैं इख्तियार वली साहब को का बड़ा ही एहतराम करता हूँ। मुझे आज उनकी गुफ्तगू से इस बात का दुख हुआ जब उन्होंने ये कहा कि ये ऐसी कानून साजी करना ये हुकूमत का और इख्तियार है। कानून साजी करना हुकूमत का इख्तियार है, लेकिन अवाम का गला घोंटने के लिए कानून साजी करना ये किसी सियासी जमात का इख्तियार नहीं है। कानून साजी के जरिए बुनियादी आईनी हकूक मुअत्तल करना ये किसी सियासी जमात का इख्तियार नहीं है, ना ये किसी हुकूमत का इख्तियार है। इस एक्ट के जरिए, इस बिल के जरिए, ये अच्छी बात है कि इन्होंने ये बिल मौखर कर दिया। इस बिल के जरिए आप कम से कम 13 बुनियादी आईनी हकूक जो हैं वो मुअत्तल करने जा रहे हैं। और वो मुअत्तल करके आप करने क्या जा रहे हैं कि कोई शख्स, कोई शहरी जी आपकी कारकर्दगी के ऊपर अगर सवाल उठाता है, सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट करता है, तो आपके मुताबिक वो रवैया एंटी सोशल बिहेवियर है, और आपके मुताबिक आपके अफसरान की शिकायत के ऊपर आपके अफसरान बगैर नोटिस किए उस शख्स को जुर्माना कर सकते हैं, कैद कर सकते हैं, और उसका बुनियादी आईनी हक सल्ब करते हुए उसकी 3 महीने के लिए सर्विलेंस कर सकते हैं। ठीक। और इसके लिए किसी नोटिस की भी जरूरत नहीं दे रहे आप इस आय के जरिए कि चले आप उसको नोटिस करेंगे और आप सुनेंगे। आप सेक्शन 7 के सबसेक्शन 2 के 1 में आप उसको ये इख्तियार ही नहीं दे रहे कि आपको सुनवाई का भी मौका नहीं दिया। बिल्कुल ठीक। सो ये इस तरह की कानून साजी करना, देखिए मैं जैसे मैंने पहले गुजारिश की, हम हामी रहे हैं हर उस शख्स के जिसके साथ जुल्म होता रहा। नवाज शरीफ साहब को पनामा के अंदर गलत सजा दी गई, विदाउट ट्रायल दी गई। हमने बबांगे दोहल इस बात की मजम्मत की और उसका जो है वो इजहार किया कि ये नवाज शरीफ के साथ ज्यादती की जा रही है। मुस्लिम लीग नून की सारी क़यादत को उठा के जेलों में डाला गया। हमने बबांगे दोहल इनकी हमायत की कि इनके साथ जुल्म किया जा रहा है, ज्यादती की जा रही है। लेकिन गुज़श्ता 2 बरसों में जो मुस्लिम लीग नून पंजाब के अंदर कर रही है
उससे ज्यादा जुल्म यकीन माने पाकिस्तान की तारीख के किसी बदतरीन डिक्टेटर ने नहीं किया। और उसका एक अमली सबूत यह है, इससे पिछला अमली सबूत सीसीडी है। आपने पूरे पंजाब के बच्चों से आपने प्राइमरी एजुकेशन छीन ली है, जो सरकारी स्कूलों में गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं। अच्छा, मेरे और आपके बच्चे नहीं गोंदल साहब जी, इंतहाई गरीब लोगों के जो बच्चे पढ़ते थे वो छीन लिए हैं हमारी मोहतरमा मरियम नवाज साहबा के मशीरों ने और उन्होंने। अब इसके बाद इनसे क्या मतलब गुफ्तगू की जाए शेख, या आप क्या ये कहा जाए? समझते हैं कि आप इसके ऊपर जो कुछ है आप उसको बड़ा स्वीर किस्म के एक्शन समझते हैं? ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो यहीं से कंटिन्यू करते हैं।